क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? राहों में मुस्कुराते हुए, अपने ही ख्यालों में खोए हुए, दुनिया की सारी तकलीफों को पीछे छोड़ते हुए हम चल दिए हिमालय की ओर। और जो हमने पाया अपनी इस लेह लद्दाख यात्रा में, उसको महसूस करना जितना आसान है, शब्दों में बयान कर पाना उतना ही मुश्किल। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा अपनी उस लेह लद्दाख की यात्रा को शब्दों में कहानी के बतौर बयान करने की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो मेरी ज़्यादातर कहानियों की तरह ये कहानी भी शुरू होती है दिल्ली से, जब हम 8 दोस्तों ने मिलकर प्लान किया इस लेह लद्दाख की ट्रिप को अंजाम देने का। और सारा प्री वर्क, होटल बुकिंग वगैरह करने के बाद हम सब तैयार थे for a road trip to Leh Ladakh along with some fantastic personalities. A journey to the roads less traveled, a journey that you will feel deep inside within and will remember for a lifetime. A journey to some of the most treacherous road of the world. A journey to the high altitude passes that reminds how small you are against the mighty nature. A journey to some of the most beautiful places of the world. A journey where journey itself is more beautiful than destination. Let's start the story how I got laid. तो दोस्तों, ये कहानी है थोड़ी सी पुरानी, मेरे ट्रैवल व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले की कहानी। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रैवल व्लॉगिंग करता नज़र नहीं आऊँगा, बल्कि यहाँ पर मैं करूँगा आपके लिए लद्दाख और लेह की इस यात्रा की स्टोरी टेलिंग। तो दिल्ली से डे 1 पर अर्ली मॉर्निंग हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। विनीत भाई थे अपनी थार में और हमने उसके अलावा रेंट करी एक इनोवा क्रिस्टा कार, और ये दोनों गाड़ियाँ लेकर हम निकल पड़े अपनी जर्नी के लिए। पहले दिन हम पहुँचे सीधे जम्मू, जहाँ पर हमने जाके रात को स्टे किया, डिनर किया, थोड़ा सा एंजॉय किया। उसकी फ़ोटोज़ आपने अभी पीछे कुछ शॉट्स में देखी होंगी। और जम्मू से निकलने के बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमने स्टार्ट की अपनी यात्रा श्रीनगर के लिए। श्रीनगर पहुंच के हम शाम को थोड़ा देर वहां पर घूमे, डल लेक में थोड़ा बोटिंग करी, और वहां पे डल लेक के आसपास एक टूरिस्ट बस, ओपन एयर बस चक्कर लगाती है, उसमें बैठकर हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। एंड दैट वाज एन इवनिंग वेल स्पेंट इन श्रीनगर। हाई एल्टीट्यूड पासेस पर लद्दाख में जब जब मैंने गाड़ी ड्राइव करी, तो ज़्यादातर सभी लोकेशंस पर मेरे को कुछ इस तरह के लाइव स्टॉक का सामना करना पड़ा, जो कि ड्राइविंग को थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट बना देते हैं। पहला दिन दिल्ली से जम्मू, दूसरा दिन जम्मू से श्रीनगर, और तीसरा दिन श्रीनगर से कारगिल जाने के लिए हमारे रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो थी जोजिला पास को क्रॉस करना। विनीत भाई की ये पहली ट्रिप नहीं थी, वो पहले कुछ टाइम आ चुके थे लद्दाख के लिए, लेकिन मेरी और बहुत सारे लोगों की ये पहली ट्रिप थी। और इनोवा क्रिस्टा ड्राइव करते हुए मन में थोड़ा थोड़ा सा डर था कि जोजिला पास जैसे दुर्गम इलाकों में कभी पहले ड्राइव नहीं करी है, कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। बट फाइनली छोटी छोटी संकरी सी जोजिला पास की सड़कें, टूटी फूटी सड़कें, हैवी ट्रैफिक, ट्रक्स, लाइव स्टॉक के बीच गाड़ी ड्राइव करते करते फाइनली हम पहुंचे जोजिला पास टॉप पर। एंड दिस वाज सर्टेनली ए सेंस ऑफ अचीवमेंट फॉर मी टू सक्सेसफुली मेक इट टू ए हाई एल्टीट्यूड पास लाइक जोजिला पास फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। काफ़ी सेटिस्फाइंग सी फीलिंग मेरे को वहाँ पर पहुँच कर आई। डे 4 पर हमारा प्लान था कारगिल से लेह जाने के लिए। हमको सुबह निकलने से पहले पता चला कि वहाँ पर पास ही में एक
इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है हुंडरमन विलेज के पास। सो हमने प्लान किया कि पहले हुंडरमन विलेज जाएंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर चेकआउट करने, और उसके बाद हम निकलेंगे कारगिल से लेह के लिए। कारगिल से हुंडरमन विलेज तक का ये रास्ता काफ़ी संकरी रोड्स से होते हुए जाता है। रोड्स की कंडीशन भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, काफ़ी टूटी फूटी हैं, और ये हमारी इस ट्रिप की शायद सबसे ज़्यादा संकरी सड़कें थी, जो कि काफ़ी रिस्की टू ड्राइव भी थी। और अगर आप यहाँ पर जाने का प्लान करते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप अपने साथ कोई ना कोई एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर ज़रूर रखिए, जिसको पहाड़ों पर गाड़ी चलाने की अच्छी समझ हो। अगर आपको खुद वो समझ है तो वेल एंड गुड। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी नैरो रोड्स हमको मिली ड्राइव करने के लिए, और अगर गलती से कोई गाड़ी सामने से आ जाए तो काफ़ी एडजस्टमेंट्स के साथ दोनों गाड़ियाँ पास होती हैं। थोड़ा सा उसमें ट्रिकी सिचुएशन में हम फंस सकते हैं। हेलो अक्षय, लेट्स मूव ऑन एंड प्रोसीड टुवर्ड्स लेह। इस लद्दाख यात्रा में ये दूसरा मोमेंट था जब हुंडरमन विलेज पहुंचने के बाद मेरे को एक बार फिर से एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग आनी स्टार्ट हुई। और अब हुंडरमन विलेज से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी लेह जाने के लिए। और रास्ते में कितने सारे हमको पासेस मिलते रहते हैं जब हम लद्दाख में ट्रैवल करते हैं, और शायद इसीलिए इसको लैंड ऑफ हाई एल्टीट्यूड पासेस भी कहा जाता है। और इसी सिलसिले में ये था हमारे रूट का नेक्स्ट पास, जो कि 3700 मीटर्स की ऊंचाई पर था, नमिक ला पास। ला बेसिकली मीन्स पास इन इटसेल्फ, सो नमिक ला मीन्स नमिक पास। लद्दाख की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। आपको हर थोड़ी देर में एक अलग तरह का लैंडस्केप नज़र आएगा। कहीं बर्फीली वादियाँ नज़र आएंगी, कहीं टूटे फूटे पहाड़ नज़र आएंगे, कहीं अचानक से पहाड़ों का कलर ग्रीन हो जाएगा, कहीं अचानक से पहाड़ों का कलर ब्राउन हो जाएगा, कहीं अचानक से पहाड़ों का कलर रेड भी हो जाएगा। सो ऑल टुगेदर इट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार। और इसको देखने से, आसपास का लैंडस्केप देखने से जो फीलिंग आपके मन में आएगी, दैट वुड बी सिंपली ऑसम। चलिए जी, थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया है, पानी पी लिया है, आराम फरमा लिया है, और अब चलते हैं अपनी जर्नी पर वापस लेह की तरफ। दिस वॉज माई फर्स्ट एनकाउंटर टू सच ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जहाँ रोड पर चलते हुए आपके एक साइड में होते हैं बड़े बड़े माउंटेन्स, तो दूसरी साइड में होती है बहुत ही प्यारी सी बहती हुई रिवर, जो कि ओवरऑल सीन को बहुत ही ब्यूटीफुल बना देती है। जगह जगह हमको यहाँ पर नदियों के ऊपर एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से कनेक्ट करने के लिए कुछ इस तरह के लोहे के पुल बने हुए मिलते हैं। इनकी खास बात यह है कि अगर ये डैमेज भी हो जाते हैं तो BRO यहाँ पर इनको बहुत ही क्विकली जल्दी से रिस्टोर कर देती है, ताकि आने जाने का रास्ता ना रुके, क्योंकि ऑलमोस्ट बॉर्डर के आसपास के सारे इलाके हैं। यहाँ पर आर्मी के मूवमेंट्स के लिए, हमारी फोर्सेस के मूवमेंट्स के लिए रोड्स की कंडीशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा जाता है, और ये जिम्मेदारी निभाती है BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। कुडोस टू देयर वर्क, आई रियली अप्रिशिएट कि कितना मेहनत करके वो इन रोड्स को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। लेह पहुंचने से थोड़ा पहले हमारे रास्ते में आते हैं मैग्नेटिक हिल्स, और उसके बाद लेह एयरपोर्ट को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए लेह सिटी, जहां पर हमने स्टे करना था उस दिन और उससे नेक्स्ट दिन, और 2 नाइट्स वहां स्टे करने के बाद हमारा प्लान था आगे नुब्रा वैली की तरफ जाने का। एंड दिस इज हाउ ए कंप्लीटली सेटिस्फाइंग डे 4 कम्स टू एन एंड ऑन आवर लेह लद्दाख ट्रिप। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू डे 6 ऑफ दिस लेह लद्दाख ट्रिप। डे 6 पर हमारा प्लान था कि हम लेह से निकलकर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड यानी कि खारदुंगला पास से होते हुए हम पहुंचेंगे यहाँ से नुब्रा वैली। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। लेह से नुब्रा, नुब्रा से पैंगोंग, और पैंगोंग से वापस लेह आने के लिए हमने प्लान किया कि हम लेह से कुछ बाइक्स रेंट करेंगे, प्लस हमारे पास एक थार थी जो कि विनीत भाई ड्राइव कर रहे थे। सो हम एक थार प्लस 3 बाइक्स रेंट पर लेकर, रॉयल एनफील्ड बाइक्स रेंट पर लेकर चल पड़े अपनी आगे की इस जर्नी पर, और इस ट्रेचरस वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर अपनी बाइक्स के थ्रू होते हुए हमने आगे की जर्नी स्टार्ट करी।
लगभग 5360 मीटर्स की ऊंचाई वाले खारदुंगला पास पर खुद अपनी बाइक राइड करके पहुंचना, ये थी मेरी इस लेह लद्दाख ट्रिप की तीसरी सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, जो कि बहुत ही सेटिस्फाइंग फीलिंग थी। एयर थिन होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा देर हम रुके नहीं और सीधे हमने नीचे स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पर। और वहाँ से हम सीधे चल के पहुँचे नुब्रा वैली। वहाँ पर ओवरनाइट स्टे हमने किया। नुब्रा वैली पहुँचने के बाद डे 6 वहाँ पर रुकने के बाद डे 7 पर हमने एक्सप्लोर की डिस्किट मोनेस्ट्री, जो कि बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर वहाँ पर बनाया गया है। शाम को हमने नुब्रा सैंड ड्यून्स एक्सप्लोर किए, वहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया, गाने सुने, एंजॉय किया थोड़ी देर, और रात को फिर से वापस आ गए अपने होम स्टे में नुब्रा वैली में। Now it was time to start our journey from Nubra Valley to beautiful Pangong Lake, जो कि बहुत ही दुर्गम से रास्तों से होते हुए अपनी बाइक राइड करते हुए प्लस हमारी थार के साथ हम चल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। आप देख सकते हैं कैसे डिफ़िकल्ट टू राइड रोड्स थे ये, और यहाँ पर जगह जगह हमको बीच बीच में रुक कर कुछ वाटर क्रॉसिंग्स को क्रॉस करना पड़ा। बाइक को कई बार हाथ से धक्के मार कर ले जाना पड़ा, कई बार किसी की सपोर्ट से भी बाइक को खींच कर आगे ले जाना पड़ा। बट इट वॉज एट द सेम टाइम वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस जो कि हम यहाँ पर ले रहे थे। और इसी सेक्शन के दौरान हमारी बाइक 2 बार गिरी। बेसिकली एक बार मेरी बाइक गिरी जब मैं राइड कर रहा था, बिकॉज कुछ रेत वाली लोकेशन थी, वहाँ पर रोड पर रेत पड़ी हुई थी, उस पर बाइक कंट्रोल नहीं हुई और गिर पड़ी। और थोड़ी देर बाद हमारे साथ जो एक और दोस्त चल रहे थे, उनकी बाइक भी आगे सिमिलर तरीके से स्लिप हुई। लकीली हम में से किसी को भी बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई, वी वर ऑल फाइन, और साथ ही हमने अपनी बाइक उठाई और आगे चल पड़े। और उसके बाद पेंगोंग लेक पहुंचने से थोड़ा ही पहले हमको मिले ये ब्यूटीफुल मैरमॉट्स, जो कि रोड साइड ही एक खुले ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा खेल रहे थे। काफ़ी सारे मैरमॉट्स थे। हमने भी यहाँ पर रुककर इनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया। काफ़ी अच्छा लगा इनको देखना, इनको फील करना। और उसके बाद पेंगोंग लेक का जो फर्स्ट ग्लिम्स हमको दिखा, वो इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग था हमारे लिए, कितना सुकून देने वाला आंखों को। आप इन वीडियो शॉट्स के थ्रू देखकर इसका आइडिया लगा सकते हैं। और इस क्रिस्टल क्लियर पानी वाली ब्लू कलर की पेंगोंग लेक को अपनी आंखों से लाइव देखना, इसके पानी को अपने हाथों से टच करके फील करना, ये था मेरा इस लेह लद्दाख ट्रिप का चौथा मोमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट। बेहद ही सुकून देने वाला अकम्प्लिशमेंट। और यहाँ पर आकर आपको जो शांति मिलेगी, जो सुकून मिलेगा, ये बेहद ही डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट फीलिंग, जो कि बयान करना मेरे लिए शब्दों में इस वक्त काफ़ी मुश्किल हो रहा है। पर डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस फुटेज को देखकर ज़रूर कुछ आइडिया लगा पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, इतनी खूबसूरत लेक को एक बार अपने कैंप साइट पहुंचने से पहले पास जाकर देखना, फील करना तो बनता ही है। इसके बाद हमने लेक के साइड में ही बने अपने टेंट्स में चेक इन किया, वहाँ पर लंच किया, और उसके बाद शाम के टाइम हम लेक पर पहुँचे। वहाँ पर उसको एक्सपीरियंस किया, टच किया, फील किया।
अगले दिन सुबह उठकर हमारा प्लान था वापस लेह जाने का, और इसी रूट पर हमको देखने को मिली ये पहली फ्रोजन लेक। और इसी रूट पर आगे बढ़ते हुए हमने क्रॉस किया चांगला पास, और चांगला पास पर मेरे को देखने को मिली मेरी लाइफ की पहली लाइव स्नोफॉल। So we are at Changla. You can see right here, the clouds coming along. We're gonna wait for them to come. Changla never disappoints. And Changla never disappoints. Yeah. Changla में snowfall हो जाता है. Oh man, this is good. This is good. भैया हमने मनाली के रास्ते पे जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम भैया बना तो दुआ करो जाम ना मिले, बाकी सब। Deva is enjoying snowfall. देवा Deva. वीडियो चल रहा है। Here is our group captain Vineet Sharma. Sharma ji. बहुत हो गया आप लोग। 5360 मीटर वाले चांगला पास को क्रॉस करने के बाद अब बारी थी 5328 मीटर वाले टंगलंगला पास को क्रॉस करने की। अपनी रोड के दोनों तरफ कई कई मीटर्स वाली बर्फ की लेयर के बीच से ड्राइव कर कर आगे बढ़ने का एक्सपीरियंस जो है एक अलग ही फीलिंग देता है। बेहद ही खूबसूरत इन लेक्स, माउंटेन्स, बर्फ के बीच होते हुए हम पहुंच गए वापस लेह। डे 10 पर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी लेह से वापस दिल्ली के लिए, और डे 10 पर ओवरनाइट स्टे हमने किया सरचू में एक कैंप साइट पर। उसके बाद अगले दिन हम निकले सरचू से उदयपुर के लिए, और ओवरनाइट हमने स्टे किया उदयपुर में।
और डे 12 पर स्टार्ट हुई हमारी इस लेह लद्दाख ट्रिप की सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा रिस्की ड्राइव, जो थी उदयपुर से चंबा के लिए। और इस बीच में हमको क्रॉस करना था सच पास। सच पास पर जर्नी स्टार्ट करने से पहले जब हम ब्रेकफास्ट के लिए एक लोकेशन पर रुके तो वहाँ पर एक आंटी थी जो उस रेस्टोरेंट की ओनर थी। उन्होंने हमसे पूछा, आप इस डायरेक्शन में कहाँ जा रहे हैं? हमने बोला कि हम चंबा जा रहे हैं सच पास होते हुए। एंड देन शी स्टार्टेड लाफिंग कि अगर आप सच पास से जाने वाले हैं तो आपके साथ बहुत सारा एडवेंचर और फन होने वाला है। बी सेफ एंड ड्राइव केयरफुली। आंटी जी की ये बातें सुनने के बाद थोड़ा तो हमारा माथा ठनका, बट स्टिल वी कैरिड ऑन। ऊंचाई नहीं है ना उतनी, 4,500 कुछ ऐसे है, 6,000 के आसपास थी, 5,500 के। इस गाड़ी में इस वक्त हम 4 लोग बैठे हुए हैं। ड्राइविंग सीट पर मिस्टर अमित रामसेन, को पायलट अंकित भारद्वाज, पीछे देवासी सरौल, आशीष विश्वकर्मा, अक्षय शर्मा। और हम इस वक्त चल रहे हैं दुनिया की मोस्ट ट्रेचरस रोड पर, जहां पर सभी की बहुत ही खतरनाक फीलिंग्स आ रही हैं। देवा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? टाइम पास करने का कैसे करते हैं जबकि को-पायलट होके आगे सीट पे आगे रोड देखना चाहिए। वो अब आप देख सकते हैं देवा ने जो डायलॉग मारा उसके बेस पे कि किस कौन सा? हाँ लिया था। और हमने अपनी गाड़ियां बढ़ा दी सच पास की तरफ। अब सच पास की जब जर्नी स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में इतने ज़्यादा रोड्स के हालात ख़राब नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे रोड्स उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू ड्राइव होती जा रही थी। रोड्स तो इनफैक्ट थी ही नहीं, बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर हमको वहाँ सारे में मिले, बहुत ही नैरो रोड्स। और हमारी 2 गाड़ियों के अलावा बहुत ही लिमिटेड ट्रैफिक, जो शायद लोकल्स उधर कहीं रहते होंगे, उसके अलावा उस डायरेक्शन में कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हमको नहीं जाता दिखा। थोड़ा आगे चलने पर ख़राब रोड कंडीशंस की वजह से हमारी गाड़ी इनोवा क्रिस्टा का टायर पंक्चर हो गया। हमने उस पंक्चर को चेंज किया और थोड़ा हमने दोबारा सोचा कि क्या हमें इस डायरेक्शन में आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। पीछे से विनीत भाई अपनी थार लेकर वहाँ पहुँचे और जब हमने डिस्कशन किया तो उन्होंने बोला कि यार आधे रास्ते तो हम लगभग आ ही चुके हैं, वापस जाएंगे तो उतना ही टाइम वेस्ट होएगा, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। देख सकते हैं आप किस तरह की डिफ़िकल्ट टू ड्राइव रोड्स यहाँ पर हमको मिली, कैसे जगह जगह बीच में हमको वाटरफॉल्स देखने को मिल रहे थे ऊपर से, जो कि हमारी राइड्स को और ज़्यादा मुश्किल बना रहे थे। सो बेसिकली अगर मैं क्लियरली बताऊं तो विनीत भाई का बहुत ज़्यादा मन था सच पास से होते हुए जाने का, और बाकी लोग थोड़ा सा असमंजस में थे कि जाएं या ना जाएं, बट विनीत कन्विंस्ड एवरीवन और उसके बाद सबने यूनानिमसली डिसीजन लिया कि हाँ ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स सच पास ओनली। खराब
रोड कंडीशंस की वजह से हमारी स्पीड काफ़ी स्लो थी ऊपर चढ़ने के लिए, और शाम हो गई थी, थोड़ा सा अंधेरा भी होने लग गया था उस टाइम पर। और एक लोकेशन पर हम जाकर रुके, वहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे थे अपनी थार का जो पीछे आ रही थी, लेकिन करीब आधा घंटा वेट करने के बाद भी हमें वहाँ पर कोई थार आती नज़र नहीं आई। हमें थोड़ा सा डर लगा, पीछे से एक आधी गाड़ी बीच में और जो क्रॉस करी, हमने उससे पूछा कि क्या आपने कोई थार आती देखी है, तो उन्होंने हमें बोला हमने कोई थार आती नहीं देखी रास्ते में। देन वी ट्राइड कॉलिंग एवरीवन ऑन दैट कार, बट सिग्नल्स वहाँ पर थे नहीं, हम किसी को कॉल कर नहीं पा रहे थे। तो वी थॉट ऑफ कि चलो वापस मुड़ के चलते हैं और देखते हैं कि थार कहाँ रह गई है। और जब हमने डिसीजन लिया और गाड़ी मोड़ने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक से हमें थार आती दिखाई दी। और जब विनीत भाई अपनी थार के साथ वहाँ पहुँचे, तब हमें पता चला कि उनकी थार भी इस दुर्गम रास्ते पर पंक्चर हो गई थी और उनको उसका पंक्चर लगाने में थोड़ा टाइम लग गया, इसीलिए ये डिले रहा। जैसे जैसे हम ऊपर सच पास की तरफ बढ़ रहे थे, रोड्स की कंडीशन और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही थी। बहुत बार बीच बीच में हमें गाड़ी से उतरकर बहुत मोटे मोटे पत्थरों को हटाना पड़ा ताकि गाड़ी आगे मूव कर सके। मैनुअली ये सब करना पड़ा, काफ़ी थकाने वाला प्रोसीजर रहा हमारे ऊपर पहुंचने तक। रोड्स तो कहीं थी ही नहीं, इनफैक्ट बड़े बड़े पत्थर, गड्ढे, चारों तरफ बर्फ़ मेल्ट होकर आती हुई नीचे, गीली रोड्स, स्लिपरी कंडीशंस। इट वॉज टू डिफ़िकल्ट टू ड्राइव और मन में काफ़ी सारे डरावने ख्याल भी इस बीच आ रहे थे। लेकिन कहावत है ना कि डर के आगे जीत है, तो डर किसको नहीं लगता, लेकिन डर के आगे जीत है। और फाइनली हम पहुँचे 4414 मीटर की हाइट वाले सच पास के टॉप पर। यह हालांकि खारदुंगला पास या और कुछ ऐसे पासेस जिनको हमने लद्दाख में क्रॉस किया था उतनी ज़्यादा हाइट पर नहीं था, लेकिन बिलीव मी दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट रोड टू ड्राइव जो मैंने शायद अपने लाइफ टाइम में पहली बार देखा। बट दिस वाज वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस एंड ऑल द थैंक्स फॉर मेकिंग सच ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर अस टू विनीत भाई। और यहाँ आकर मिली मेरे को इस ट्रिप की अभी तक की 5वीं फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, सेटिस्फाइंग फीलिंग कि हाँ कुछ तो नया करके दिखा दिया है। एंड ऑल्सो ए बिग थैंक्स टू आवर अमित ब्रो फॉर ड्राइविंग अस सेफली ऑन दिस ट्रेचरस सच पास। और इसके बाद हमने सच पास से उतरना स्टार्ट किया। उतरते उतरते रात हो गई। बहुत ही डिफ़िकल्ट ड्राइविंग कंडीशंस में हमने गाड़ियाँ ड्राइव करी, बहुत ही केयरफुली ड्राइव करी और पहुँचे वहाँ से चंबा। और चंबा के बाद हमारी ये ट्रिप ऑलमोस्ट ओवर हो गई थी। हमें सिर्फ लौटना था वापस दिल्ली अपने घर, जो कि हमने उस रात चंबा में स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे हम निकले वहाँ से दिल्ली के लिए। आफ्टर दिस कंप्लीटली सेटिस्फाइंग रोड ट्रिप टू लेह लद्दाख। और जैसा कि एंसेल एडम्स ने कहा है, इस ट्रिप के बाद वही फीलिंग हमको आई। नो मैटर हाउ सोफिस्टिकेटेड यू मे बी, ए लार्ज ग्रेनाइट माउंटेन कैन नॉट बी डिनाइड. It speaks in the silence to the very core of your being. So this was my story of how I got laid. The only thing that I want to say at the end of this cherishable, memorable video, that whenever you visit Ladakh, you are not the same person anymore. You leave a part of you in Ladakh and take a part from Ladakh inside you to cherish for a lifetime. Ladakh will call you back again.